प्रशांत किशोर से बड़ा बतौलेबाज अब लगता है कि बिहार ही छोड़िए भारत में नहीं है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत जी खाली बात करने में विश्वास रखते हैं, उनको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो जो कहते हैं वो तो नहीं ही करते हैं, लेकिन वो जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं। और ऐसा हम चुनाव के एक दिन पहले इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर से एक बार हम अभी स्टैट्स देख रहे थे और जो हमने अभी देखा हमको यही समझ में आया कि जो आरोप प्रशांत किशोर तेजस्वी पर लगाते हैं कि भाई 9वीं फेल आदमी क्या किसी क्षेत्र का विकास करेगा, वही प्रशांत किशोर बेलागंज से जिस आदमी को टिकट दिए हैं उस आदमी ने महज 10वीं पास की है। जिस प्रशांत किशोर ने कहा है हमेशा मंच पर कि लालू परिवार ने सबको लूटा है, उसी प्रशांत किशोर के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद पर 4 क्रिमिनल केस है। और अगर आप जानिएगा कि सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव पर कितना क्रिमिनल केस है, तो एक भी क्रिमिनल केस विश्वनाथ यादव पर नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करिएगा तो प्रशांत किशोर ने हमेशा से टिप्पणी की है तेजस्वी पर, लेकिन उन्होंने अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास नहीं किया। और हमने सोचा कि चलिए लोगों को बताया जाए कि जो आदमी साधु बनता है वो आदमी कितना साधु है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 999 में आपको 17वीं बीपीएससी का तैयारी करवाता है। ये लोग आपको मात्र 999 में रोज लाइव क्लास देते हैं, रोज रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे, पिछले 30 साल में पूछे गए 1 लाख सवाल भी देंगे। इसके अलावा 1 लाख वन लाइनर सवाल देंगे जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए और मात्र 999 में बीपीएससी का तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब लौटते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर भाई साहब का जब जनसुराज में एंट्री हुआ, उन्होंने पद यात्रा शुरू किया तो लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। भाई साहब बता रहे थे कि देखिए हम आए हैं बिहार को बदलने, सही सोच सही लोग सामूहिक प्रयास, ये 3 उनका फ्रेज था जिसके जरिए वो पूरे बिहार के गांव-गांव में घूमे और सही में घूमे, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको पता है बिहार में इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां बेकार लोगों को टिकट देती हैं। और इसके बाद सबके मन में ऐसा बात आया कि प्रशांत किशोर तो अब बदलने वाले हैं भाई। लेकिन जब उपचुनाव का बारी आता है, 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होता है, तब प्रशांत किशोर का एक भी प्रत्याशी 12वीं से ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है, क्या प्रशांत किशोर को अपने पूरे जन सुराज के 1 करोड़ मेंबर्स, यानी वो दावा करते हैं कि उनके पास 1 करोड़ मेंबर्स हैं, 1 करोड़ मेंबर्स में एक भी आदमी 12वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा उनको रामगढ़ में, तरारी में, इमामगंज में और बेलागंज में नहीं मिला। और अगर नहीं मिला तो आप समझिए कि प्रशांत किशोर जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में प्रशांत किशोर वो बदलाव कर पाएंगे? इसके अलावा वो बात पढ़ाई लिखाई के अलावा क्रिमिनल केस की करते हैं। एक बेलागंज का उदाहरण आपको हम देते हैं। बेलागंज में मनोरमा देवी लड़ रही है जदयू से, वो पढ़ी है एमए तक और उन पर है 3 क्रिमिनल केस। उसके अलावा विश्वनाथ यादव है, वो पीएचडी किए हुए हैं, उन पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद अमजद हैं जो जन सुराज के हैं, उन पर है 4 क्रिमिनल केस। यानी कि जदयू और आरजेडी को प्रशांत किशोर के प्रत्याशी ने क्रिमिनल केस में पीछे छोड़ दिया। और अगर बात करिएगा उनकी पढ़ाई की तो वो महज 10वीं पास है। अब आप खुद ही सोचिए, जो प्रशांत किशोर इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम बिहार को बदलेंगे और बिहार को राजनीतिक तौर पर बदलने के लिए जो हमारे पास प्लान है वो किसी के पास नहीं है, तो क्या ये प्लान वाकई में इतना सार्थक होगा कि प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं वो हो पाएगा, या फिर तेजस्वी यादव को कोसते कोसते ही इनका जीवन बीत जाएगा? ऐसा भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।